हंगू के इलाके दोआबा में सड़क किनारे नस्ब बम धमाका, पुलिस काफिले को निशाना बनाया गया। SHO इमरानुद्दीन समेत 2 अहलकार जख्मी। पुलिस और हमलावरों में फायरिंग का तबादला। पेशावर के CTD थाने के मालखाने में बारूदी मवाद फट गया। 1 अहलकार शहीद, 2 जख्मी। इब्तिदाई तलात के मुताबिक धमाका शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया। थाने का एक हिस्सा मुनहदम हो गया। CCPO मियां सईद का कहना है वाक़े के बाद थाने में मौजूद 4 मुलजिमों को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया। थाने पर हमले के शवाहिद नहीं मिले हैं। मुल्क की खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ मुत्तहिद होना होगा। इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत जितनी आज है पहले कभी नहीं थी। कौमी अस्करी क़यादत ने इत्तेहाद और यकजहती के जरिए ही हर महाज पर कामयाबियां समेटी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से मुलाकात में गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब ने कहा मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। अगर लाड़काना में भी हो रहा है ये चालान तो कराची में हो। सर कराची को लूटने का नया हरबा गढ़ा गया है। कौम इसकी सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। सड़कें तुम ना बनाओ और उसमें देर हो, हम थोड़ा सा तेज चले जाए, डंपर लोडर भी हमें कुचले, मजीद अपने माल में इन्हें चोंच नहीं मारने दी। MKM रहनुमा फारूक सत्तार ने ई चालान बंद न करने पर शारा फैसल पर एहतजाज की धमकी दे दी। कराची के इलाके सरजानी टाउन में अवामी राब्ता मुहिम के दौरान खिताब में फारूक सत्तार का कहना था ई चालान कराची वालों को लूटने का नया धंधा है। अगर ई चालान लाड़काना, कश्मोर, दादू में किए जा रहे हैं तो कराची में भी करें। सड़कें गटर बनाते नहीं और टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। जुल्म का सिलसिला बंद न हुआ तो 60 लाख मोटरसाइकिल सवारों के साथ शारा फैसल पर बैठेंगे। चालान कितना हो रहा है? 25,000, 20,000, 10,000, 5,000। ये क्या ड्रामा है? देहातों पे तो उन्होंने पहले कब्जा किया हुआ है, अब शहर पे भी कब्जा जमा लिया है और इसमें इनकी इश्तराक हमेशा से MQM के साथ मिलकर होता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने टूटी फूटी सड़कों के बावजूद कराची में भारी भरकम ई चालानों को ड्रामा करार दे दिया। कहा पीपल्स पार्टी ने धांधली करके अपना मेयर बनाया। अब तक टाउन को इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए। देहात पर कब्जे के बाद अब शहरों पर कब्जा कर लिया। पीपल्स पार्टी कराची के लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं देती। तर्जुमान से हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं हाफिज नईमुर रहमान को मेयर कराची मुर्तजा वहाब से चिढ़ हो गई। उन्हें दूसरों का काम बुरा, अपना काम अच्छा समझने की बीमारी लाहक हो गई है। वो भूल गए हैं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अपना काम थर्ड पार्टी के जरिए अंजाम देता है। कराची में ई चालान का छठा रोज 3,283 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए। सीट बेल्ट ना बांधने पर 1992, हेलमेट ना पहनने पर 761, ओवर स्पीडिंग पर 104, सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 119 चालान किए गए। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर 87, काले शीशों पर 71, नो पार्किंग पर 26, स्टॉप लाइन की खिलाफ वर्जी पर 28 चालान किए गए। ट्रैफिक पुलिस एहलकार जिले पुलिस में तबादला कराने लगे। DIG EP मोहम्मद शाह कहते हैं काम ना करने वाले एहलकार तबादला करा रहे हैं, हमें भी उन्हें रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं। पुलिस अफसर चालान के नाम पर अचानक हमला करते थे, जो ईमानदारी से काम करेगा वो ही रहेगा। सो कॉल्ड कोऑर्डिनेटर PM का उन्होंने हर्जासराई की है। सोहेल अफरीदी साहब तो पिशावर थे 9 मई को। जो वो वीडियो दिखा रहे हैं वो जमान पार्क के ऊपर अटैक कर रहे थे। ये तब की वीडियो है, ये 9 मई की वीडियो है ही नहीं। और ये मार्च की वीडियो है। जब इनको कुछ नहीं मिल रहा तो ये झूठ का पलंदा बांध के जो है उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। 9 मई को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी लाहौर में नहीं पेशावर में थे। इख्तियार वली ने उनकी वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश की। दिखाई गई वीडियो जमान पार्क की है जब PTI पर हमला किया गया था। वजीर बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा मीना खान आफरीदी की सूबाई हुकूमत के तर्जुमान शफीक जान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सुहेल आफरीदी के खिलाफ पहले दिन से इल्जामात लगाए जा रहे हैं। उन्हें वजीर आला बनने से रोकने के लिए ये लोग अदालत भी गए। अफगान तर्जुमान की जानिब से गुमराहकुन तबसरे किए गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा अफगानिस्तान से मुताल्लिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसियों पर मुकम्मल इत्तफाक राय है।
तमाम पाकिस्तानियों बशमूल मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत में मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय है। पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के लोग पूरी तरह आगाह हैं। अफगान तालिबान रजीम की भारतीय सरपरस्ती में वहशियाना दहशतगर्दी से कौम आगाह है। अफगान तालिबान रजीम के इरादे या तर्ज अमल के बारे में कोई वहम नहीं रखते। गैर नुमाइंदा अफगान तालिबान रजीम अंदरूनी धड़ेबंदी का शिकार है। अफगान तालिबान रजीम अफगान नस्लों, खवातीन, बच्चों, अकलियतों पर मुसलसल जबर की जिम्मेदार है। अफगान तालिबान रजीम इजहार, तालीम, नुमाइंदगी के बुनियादी हुकूक को भी सल्ब कर रही है। नायब वजीर आजम इसहाक डार कल तुर्की रवाना होंगे। गजा सिफारती अमन इजलास में शिरकत करेंगे। सिफारती जराये का कहना है इस्तांबुल इजलास में पाकिस्तान, कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, UAE, इंडोनेशिया और उर्दन के वज़राए खारजा शरीक होंगे। इजलास में गजा अमन मनसूबे पर पेशरफ, इसराइल की जंगबंदी मनसूबे की खिलाफ वर्जी के बाद पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। गजा में इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। अब तक 226 फलस्तीनी शहीद, 500 से जायद जख्मी हो चुके। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को तीसरे T20 में शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से जीत ली। 140 रन के ताक़ुब में बाबर आजम की शानदार बल्लेबाजी, 9 चौकों की मदद से 68 रन की बारी खेली। पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर स्कोर पूरा किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें वनडे सीरीज के लिए फैसलाबाद पहुंच गईं। 17 साल बाद फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में वनडे मैचेस खेले जाएंगे। सीरीज के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। सैलाब से मुतासिरा फैसलाबाद खानेवाल रेलवे सेक्शन पर 2 माह बाद आमदोरफ्त बहाल। दरिया रावी में सैलाब के बायस ट्रैक ट्रेनों के लिए बंद था। हुक्काम के मुताबिक फैसलाबाद खानेवाल सेक्शन पर आज से हजार एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस जाएंगी। अवामी खिदमत, तेज रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ है। वजीर आला मरियम नवाज की साहिवाल डिवीजन के अरकानी असम्बली और टिकट होल्डर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम सिर्फ सफाई नहीं, एक नया कल्चर है। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे में दफा 144 के नफाज में 7 दिन की तौसी कर दी। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन फैसल चौक के करीब घर में आग लग गई। मां और बेटी झुलस कर जाम बहक। शनाख्त कलीमुन्निसा और अतीका के नाम से हुई। पुलिस का कहना है इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आतिश जदगी शॉर्ट सर्किट से हुई। कराची गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चौरंगी के करीब झुग्गियों में आतिश जदगी। 300 झुग्गियां, मवेशी और मोटरसाइकिलें जल गई। मुतासरीन का कहना है आग रात 1 बजे लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 3 बजे पहुंची। हमारा सामान जल गया, माली मदद की जाए। कराची में हैवी ट्रैफिक मौत बांटने लगी। सुबह सवेरे मलीर कैंट के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार अयूब खान जाम बहक। डंपर को तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। डंपर ड्राइवर का लाइसेंस 16 अक्टूबर को एक्सपायर हो चुका है। रात गए 3 घंटे के करीब ट्रक ने टक्कर मारकर शहरी की जान ले ली थी। ड्राइवर गिरफ्तार, ट्रक भी तहवील में ले लिया। रेंजर्स की कराची के इलाके लियारी में कार्रवाई। वसीउल्लाह लाखू ग्रुप का कारिंदा मोहम्मद इस्माइल और तांबा गिरफ्तार। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर भत्ता तलब किए जाने का इंकशाफ। SIU ने लियारी गैंग के भत्ताखोर शकील बादशाह गिरोह के 3 अहम कारिंदों को नॉर्थ कराची सनती एरिया से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान की शनाख्त तनवीर, शकील और वकास के नाम से हुई। इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से हाथापाई करने वाला मुल्जिम आकिब गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। गाड़ी थाने मुंतकिल। मुल्जिम ने गाड़ी रोकने पर सेक्टर I-8 में 3 एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया था। एक को नीचे गिराया था जिसकी वीडियो वायरल हो गई।
आजाद, बाखबर और जिम्मेदाराना सहाफत किसी भी जमहूरी मुआशरे की बुनियाद है। सहाफी हकाइक तक अवाम की रसाई को मुमकिन बनाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सहाफियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, हक सच की खातिर मुश्किलात झेलने वाले सहाफियों को खराजी तहसीन पेश करता हूँ। बिलावल भुट्टो ने कहा, सहाफियों को तशद्दुद और धमकियों से खामोश कराना सिर्फ अफराद पर नहीं, जमहूरियत पर हमला है। मकबूजा कश्मीर और गजा में इसराइली काबिज अफवाज के हाथों सहाफियों पर मजालिम की मजम्मत करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, सूबे में सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। बरतानिया में चाकू के वार से 10 अफराद जख्मी, 9 की हालत तशवीशनाक। वाकया कैम्ब्रिज शायर के इलाके कब्जे में ट्रेन में पेश आया। डोंकास्टर से लंदन जाने वाली ट्रेन को कैम्ब्रिज शायर के मकाम पर रोक लिया गया था। पुलिस ने शोबे में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ईरान जौहरी मुज़ाकरात के लिए तैयार। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, पुरअमन मकासद के हामिल अपने एटमी प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन यूरेनियम अफजूदगी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मुनसिफाना मुआहदे तक पहुंचना चाहते हैं। न्यूयॉर्क मेयर के इंतखाबात करीब, ज़ोहरान ममदानी मकबूलियत में सबसे आगे। अमरीकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप का ज़ोहरान ममदानी के एजाज में इस्तकबालिया। ज़ोहरान ममदानी ने खिताब में कहा, हम तारीख रकम करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी अर्ली वोटिंग में भरपूर हिस्सा ले। अर्ली वोटिंग आज खत्म हो रही है, पोलिंग 4 नवंबर को होगी। अमरीकी सदर का नाइजीरिया में मजहब के नाम पर कत्ल और गारत रोकने के लिए मुमकिन फौजी कार्रवाई की तैयारी का हुक्म। सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका ताकत के जोर से नाइजीरिया में दहशतगर्दों को खत्म कर सकता है। वुमेन्स क्रिकेट के चैंपियन का ताज किसके सर सजेगा, फैसला आज होगा। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल में भारत और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबिल। बारिश के बायस टॉस न हो सका, मैच ताखीर का शिकार। इस बार वुमेन्स क्रिकेट को नया आलमी चैंपियन मिलेगा। दोनों टीमें कभी वर्ल्ड कप नहीं जीती। एलॉन मस्क फिर दुनिया के अमीर तरीन शख्स करा। फोर्ब्स की फहरिस्त के मुताबिक एलॉन मस्क 497 अरब डॉलर्स के असासों के साथ पहले नंबर पर हैं। लैरी एलिसन दूसरे, जेफ बेजोस तीसरे, लैरी पेज चौथे, मार्क जुकरबर्ग 5वें नंबर पर। दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद में से 9 अमरीकी शहरी हैं। मिस्र में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम खुल गया। अहराम जीजा के साए में तामीर होने वाले ग्रेट इजिप्शियन म्यूजियम में 1 लाख नवादरात रखे गए हैं। पहली बार तोतनखामन के मकबरे से मिलने वाले खजाने भी नुमाइश के लिए पेश। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी समेत दुनिया भर से 60 मुल्कों के रहनुमाओं ने तकरीब में शिरकत की। शानदार आतिशबाजी और ड्रोन शो हुआ। म्यूजियम में सालाना 50 लाख सयाहों की आमद मुतवक्के है। और तारीख, सकाफत और सयाहत एक साथ। सऊदी अरब में दरिया सीजन का आगाज। शानदार इफ्ताही तकरीब अलूजा के उन्वान से दरिया की कदीम तारीख को उजागर किया गया। इस मौके पर सकाफती रक्स और शानदार आतिशबाजी भी की गई।